गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्टकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ध्येयचरिताय गायगवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्थनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। युवक मंडल गणेश उत्सव में आए हुए सभी भाविक भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, हे अशोक पुत्रो, जागो, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? है सृष्टि के सृजनहार, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। यदि आप सचमुच ही हमारी तपश्चर्या से प्रसन्न है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब कोई दिव्य पुरुष अभिजीत नक्षत्र में अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अपने शस्त्र के एक ही वार से हम तीनों पर एक साथ प्रहार करें। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। तथास्तु, तुम तीनों का कल्याण हो। वरदान तीनों असुर बहुत ही शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोगों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भी उनके अत्याचारों से अत्यधिक परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शंकर एवं गणेश जी से त्रिपुरासुर राक्षसों की यातना से बचाने के लिए प्रार्थना की। नारायण नारायण नारायण। हे गणेश जी, हे भोलेनाथ, इन त्रिपुरासुर राक्षसों ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया है। इन राक्षसों से हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आप सभी भयभीत ना हो। मेरे पिता भोलेनाथ त्रिपुरासुर के वध करने का देव कार्य अवश्य ही पूर्ण करेंगे। त्रिपुरासुर के वध का दायित्व उठाते हुए भगवान शंकर ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और अभिजीत नक्षत्र में उस 7 अश्वों के दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर तीनों राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान शंकर और तीनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार अपने त्रिशूल के एक ही वार से तीनों राक्षसों का एक साथ वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने विद्युन्माली, तारकाक्ष एवं कमलाक्ष यानी कि त्रिपुरासुरों का वध किया। इसीलिए भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। देवताओं ने तीनों असुरों का वध होने की खुशी में पृथ्वी पर आकर असंख्य दीपमालाएं प्रज्वलित की। तभी से पृथ्वी लोक में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। ये कथा है बड़ी निराली, जब देव मनाए दिवाली। ये कथा